पक्ष 7 सितंबर से प्रारंभ होकर 21 सितंबर तक चलेंगे। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण व समापन सूर्य ग्रहण से होगा। पितरों को जल, काले तिल और जनेऊ अर्पित किए जाते हैं। साथ ही उनके लिए दूध, दही, घी, शहद और उड़द की दाल से बना भोजन भी चढ़ाया जाता है। इन धार्मिक कार्यों से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति के जीवन से पितृ दोष दूर होता है। पितरों को अर्पित की जाने वाली वस्तुएं। जल। पितरों को जल अर्पित करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। जल में दूध और तिल मिलाकर चढ़ाना शुभ माना जाता है। काले तिल। पितरों को काले तिल विशेष रूप से प्रिय होते हैं। तर्पण करते समय काले तिल का प्रयोग करने से पितरों को शांति मिलती है। भोजन। पितरों के लिए सात्विक भोजन तैयार करें जिसमें दूध, दही, घी और शहद का उपयोग किया गया हो। उड़द की दाल से बनी चीजें जैसे कचौड़ी, पकौड़े या दही बड़े भी चढ़ा सकते हैं। जनेऊ। पितृपक्ष में जनेऊ भी चढ़ाया जाता है। फूल। गुलाब के फूल अर्पित करना शुभ होता है। किसको अर्पित करें? पीपल के पेड़ पर। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष पर पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष में प्रतिदिन शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। गौ और गाय को। श्राद्ध का एक अंश गौ को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। गाय को भोजन देने से देवता तृप्त होते हैं और वैतरणी पार कराने में मदद मिलती है। कुत्ते को। यमराज के पशु माने जाने वाले कुत्ते को अन्न का भाग देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। महत्व और लाभ। पितरों की प्रसन्नता। इन वस्तुओं को अर्पित करने से पितर खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितृ दोष से मुक्ति। पितरों को प्रसन्न करने और सही विधि से उनका तर्पण करने से पितृ दोष शांत होता है। आत्मा को शांति। इससे पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों को जल चढ़ाने का नियम। तर्पण के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। तर्पण करते समय जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। अगर आप जनेऊ नहीं पहनते हैं तो शरीर के ऊपरी हिस्से को कपड़े से ढक लें। तर्पण के लिए एक तांबे का पात्र लें। इसमें जल, दूध, काले तिल और जौ मिलाएं। अपने हाथों से अंजलि बनाकर 3 बार जल अर्पित करें। हर बार मंत्र का जाप करें। इस दौरान पवित्रता का पूरा ख्याल रखें। किसी जानकारी पुरोहित से अच्छी तरह पितृपक्ष के सभी अनुष्ठान की जानकारी लेकर ही उसे पूर्ण करें। पूजा मंत्र। ओम पितृभ्यः नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचांग के अनुसार श्राद्ध की तिथियां। तारीख मास श्राद्ध 11 सितंबर आश्विन चतुर्थी श्राद्ध, 12 सितंबर आश्विन पंचमी श्राद्ध, 13 सितंबर आश्विन षष्ठी श्राद्ध, 14 सितंबर आश्विन अष्टमी श्राद्ध। मृत्यु के 11वें दिन का एकोद्दिष्ट श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध समारोह या पितृपक्ष के दौरान पितरों को भोजन और शक्ति प्रदान करना। पारंपरिक रूप से पिंडदान पवित्र तीर्थ स्थलों पर किया जाता है और यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने और परिवार को आशीर्वाद देने में मदद करता है।